वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ सम के बीच में, तो आप ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखना मैं कैसे कर रही हूँ। फर्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹180 प्लस 4x। द डिमांड फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट P is equals to 240 minus x. Find x for which revenue is increasing, profit is increasing. तो revenue का फॉर्मूला है P into x. P is for price, x is for number of items. Profit is revenue minus total cost. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग मतलब इससे हमें पहले रेवेन्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग के लिए हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा दैट मीन्स इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन 0 आया दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे रेवेन्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। रेवेन्यू का फॉर्मूला है P इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे P का वैल्यू लिखा है 240 माइनस एक्स फिर x। तो 240 इंटू एक्स हो गया 240x माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिखा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x बिकॉज r इज ए फंक्शन ऑफ x हियर। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, r का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होगा dr अपॉन dx। फिर ये है 240x, तो यहाँ पे के यू रूल अप्लाई करेंगे। k इज ए कांस्टेंट सो एज इट इज, एंड x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होगा 1। फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होगा 2x पावर 2 माइनस 1। n x पावर n माइनस 1 होता है ना, x पावर n का डेरिवेटिव, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे होगा 2x पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 240 माइनस 2x। अब यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो dr अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। dr अपॉन dx माइनस मतलब 240 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 implies 240 is greater than 2x dividing by 2 both sides, 120 is greater than x. That means revenue is increasing if x is less than 20, 120. Therefore revenue is increasing if x is less than 120, मतलब अगर नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 120 होगा तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अब इस क्वेश्चन में एक बच्चे डाउट पूछते हैं कि ये डिमांड फंक्शन यहाँ पे लिखा है पर यहाँ पे p इज इक्वल टू 240 माइनस एक्स लिखने का मतलब क्या है ना। देखो यहाँ पे डिमांड फंक्शन जो है हम d से भी डिनोट कर सकते हैं, और बहुत बार डिमांड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स की डिमांड है वो। तो कभी कभी डिमांड फंक्शन को हम x से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, d और x ये डिमांड फंक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, हम कभी d से भी डिनोट करते हैं, कभी x से भी। अब ये जो फंक्शन है प्राइस फंक्शन, इसको हम डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ये प्राइस P इज इक्वल टू ये है, तो इसको हम इजीली डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग x इज इक्वल टू 240 माइनस p। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, पर यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, इसके लिए हम p, हमें रेवेन्यू पूछा है इसलिए हम p को ही एज इट इज यहाँ पे पुट कर रहे हैं, p इज इंटू एक्स, तो हमें रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सो प्रॉफिट
इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू हमें फर्स्ट पार्ट में मिला था 240x माइनस एक्स स्क्वायर एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन 180 प्लस 4x। और प्रॉफिट को हम डिनोट करेंगे पाई से, नॉट बाय पी, क्योंकि पी वहां पे वो लिखा है तो डिफरेंट हमें लेटर लेना होगा। तो मैंने पाई लिया, पाई इज इक्वल्स टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x। ओके, नाउ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको थोड़ा और कर लेते हैं सॉल्व। तो आएगा 240x माइनस 4x होगा 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पाई किसका फंक्शन है, x का, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू x होगा डी पाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे k इंटू यू रूल यूज होगा, k कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होगा 1, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर 180 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, मतलब प्रॉफिट का जो डेरिवेटिव है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। सो सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव मतलब डी पाई अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 236 माइनस 2x, 236 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। माइनस 2x को इस तरफ ले लेंगे, 236 इज ग्रेटर देन 2x। नाउ बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, तो हमें मिलेगा 118 greater than x। ठीक है, so when number of units is less than 118, this can be written as this। यहाँ पे 118 is greater than x, तो इसको हम लिख सकते हैं x is lesser than 118। Therefore we can write profit is increasing if number of units is less than 118। Therefore profit is increasing if x is less than 118। Okay, let us do next question। Next question, for manufacturing x units labor cost is 150 minus 54x and processing cost is x square। Price of each unit P is equals to 10,800 minus 4x square। Find the value of x for which total cost is decreasing, revenue is increasing। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग के लिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। ठीक है, तो पहले टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, फिर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग और ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब ये होगा 150 माइनस 54x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया c। नाउ डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x, 150 इज अ कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे k इंटू यू रूल अप्लाई करेंगे तो 54 और x का डेरिवेटिव 1, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x पावर 2 माइनस 1, तो हमें dc अपॉन dx मिला माइनस 54 प्लस 2x। नाउ हियर इट इज गिवन टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। Therefore dc upon dx is less than 0, that means this is less than 0, minus 54 plus 2x is less than 0, that means 2x is less than minus 54 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा plus 54।
नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 हमें मिलेगा x इज लेस देन 27, ठीक है, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 27, मीन्स अगर नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 27 होगा तो टोटल कॉस्ट विल डिक्रीज, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो पहले रेवेन्यू को फाइंड करेंगे। रेवेन्यू का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू P इंटू एक्स, देयरफॉर R इज P का वैल्यू है 10,800 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स, नाउ x इंटू दिस माइनस x इंटू दिस, तो 10800x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, ये R मिल गया। अब बोला है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कोई भी हो हमें फाइंड करना होता है डेरिवेटिव, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज r इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम निकालेंगे डिफरेंशिएट, हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dr अपॉन dx, ठीक है। फिर यहाँ पे भी के यू रूल अप्लाई होगा, ये k कांस्टेंट एज इट इज और साथ में u भी है, तो u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 1, है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट है 4 कांस्टेंट एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x पावर 2, यूजिंग फॉर्मूला x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n ddx ऑफ x पावर n होता है n x पावर n माइनस 1, ठीक है, तो 3x पावर 3 माइनस 1 मतलब हो गया 2, ठीक है, तो dr अपॉन dx is 10800 minus 12x square. Now it is given revenue is increasing. Revenue is increases मतलब रेवेन्यू का जो डेरिवेटिव है वो होगा ग्रेटर देन 0, मतलब ये होगा ग्रेटर देन 0। सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग देयरफॉर dr अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्रेटर देन 0। 10800 minus 12x square is greater than 0. Now ये नेगेटिव है तो इसको राइट में ले लेंगे, तो 10800 is greater than 12x square, ठीक है। Now dividing both the sides by 12, ये 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 जा और ये 2 0, तो होगा 900। Therefore 900 is greater than x square. Now taking square root on both the sides, 900 का रूट होता है 30, x square का रूट है x, therefore x is less than 30. Therefore if number of units is less than 30, then revenue is increasing. Okay student, thanks for watching my video.